नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज उत्तराखंड का अंतिम भाग हम देखेंगे राज्य आंदोलन का। आज राज्य आंदोलन हमारा समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में आज हम स्थापित करके जाएंगे। तो इसका फाइनल पार्ट है, 3 पार्ट मैंने इसके बना लिए हैं। जिन्होंने 2 पार्ट पहले के नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें। इससे आपका क्या होगा कि कंप्लीट नोट्स आपके पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन का बन जाएगा, जिसको मैंने 1938 से शुरू कर रहा हूं और लेके जाऊंगा 15 अगस्त 1996 तक, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा पृथक राज्य की घोषणा करेंगे। तो जिन्होंने भी इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर जाके प्लेलिस्ट में 2 पार्ट पहले देखें और फाइनल पार्ट आज है इसका। लास्ट पार्ट में जो दूसरा पार्ट था वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में जसवंत सिंह बिष्ट ने, जो आप यूकेडी से विधायक थे, इन्होंने पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था वो विधानसभा में रख दिया था। तो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 चीजें हुई हैं। सबसे पहले पीसी जोशी का नाम आया है, याद रखना। अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था आपका उत्तराखंड का, उसमें क्वेश्चन आया था। सबसे पहले जो कॉमरेड पीसी जोशी थे उन्होंने सरकार को ये ज्ञापन सौंपा 1952 में, 1951-52 में, कि पृथक राज्य बनाया जाए। उसके बाद मैंने दूसरी बात आपको बताई थी मानवेंद्र शाह के रूप में कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संसद में पृथक राज्य की मांग उठाई, और तीसरे व्यक्ति आपके हो गए कौन? जसवंत सिंह बिष्ट, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या करी? पृथक राज्य की मांग उठाई। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस हिसाब से तैयार कर लेना इनको। क्वेश्चन आपके बहुत सारे हो गए क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आप खुद देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन वहां से तैयार हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका लास्ट बार पढ़ेंगे और आज हमारे सपनों का उत्तराखंड, जो पहाड़ प्यारा हमने देखा था, उसका हम निर्माण करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं कि मैंने बताया था जसवंत सिंह बिष्ट, जिन्हें पहाड़ का गांधी कहा जाता है। जसवंत सिंह बिष्ट, ध्यान रखना, जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी। मैंने आपको बताया था कि अगर पहाड़ का गांधी आपसे पूछेगा तो वो है आपके जसवंत सिंह बिष्ट। अगर आपसे उत्तराखंड के गांधी पूछता है तो वो है आपके इंद्रमणि बडोनी, और अगर आपसे गढ़वाल के गांधी पूछा है तो वो है डॉक्टर भक्तदर्शन। 3 लोगों को आप ध्यान रखिए। और जो कुछ ऐसा होता है ना जिसमें कुछ उपाधियां होती हैं या 2 पर्वतों के बीच कोई शहर स्थित होता है, वो उसका आप एक उसमें लिस्ट बना, ताकि आपको क्या करें, बार बार ढूंढना होना पड़े यार इन 2 पहाड़ों में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप क्या कर दो, अपनी उत्तराखंड की कॉपी में एक लिख लो कि उत्तराखंड के 2 पर्वतों के बीच स्थित स्थान लिख दो या वस्तु या जगह लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगेगा। अब इससे क्या होगा कि जितने भी उत्तराखंड में 2 पर्वतों 2 पहाड़ों के बीच कोई शहर होगा, कोई मंदिर होगा, कोई जगह होगी, वो सब एक ही उसमें आ जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो सबसे पहले टाइम की बचत होगी, दूसरा आपको इधर उधर विकिपीडिया में, गूगल में, इधर दूसरी किताबों में नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला आप हमेशा स्मार्ट वर्क करो। एग्जाम निकालना भी क्या है, एक आर्ट है। एग्जाम निकालना भी एक आर्ट है कि आप इसको किस तरीके से इसको अपने नोट्स बनाते हो। तो देखो, जैसे उत्तराखंड के 2 पर्वतों के बीच स्थान आपने करना है, तो देखो शुरू करते हैं हम। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नर और नारायण पर्वत। ठीक है, तो नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछाएगा कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर और नारायण। यहीं पे अगर चलो इसके बगल में, तो एक है आपकी फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। फूलों की घाटी का हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी के भी 2 पर्वतों के बीच स्थित है, जो एक यही हो गया नर पर्वत और दूसरा हो गया गंधमादन पर्वत। ठीक हो गया। जैसे आपसे पूछ ले कर्णाश्रम, तो कर्णाश्रम भी आपका 2 पर्वतों के बीच स्थित है। इनमें से एक पर्वत है हेमकूट और दूसरा है मणिकूट। ठीक है, देखो, तो 2 पर्वतों के बीच स्थित। जैसे हरिद्वार भी 2 पर्वतों के बीच स्थित है, एक है आपका बिल्व पर्वत और दूसरा है आपका नील पर्वत। तो बिल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है आपका कौन सा? हरिद्वार शहर। जैसे बागेश्वर को ले लो आप, बागेश्वर जिसे उत्तर की काशी कहा जाता है, बागेश्वर, ये आपका भीलेश्वर और नीलेश्वर 2 पर्वतों के बीच स्थित है। जैसे आप ले लो आपका ये आपका हो गया विष्णुप्रयाग,
जहां पे अलकनंदा संगम करती है विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा से। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। ये आपका जय और विजय पर्वतों के मध्य स्थित है। तो देखो इसके अलावा बहुत सारे, पर देखो जब आप ऐसा बनाएंगे उत्तराखंड के दो पर्वतों के बीच एक स्थान, तो ये आपको प्रॉपर एक ही जगह में मिल जाएंगे। इसके लिए आप उधर बुक में या विकिपीडिया में या गूगल में इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखो बद्रीनाथ, नर और नारायण, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, नर और गंधमादन, कर्णाश्रम हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच, हरिद्वार बिल्व और नील पर्वतों के बीच, बागेश्वर भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के बीच, विष्णु प्रयाग लिखना था यहाँ पे, गंगा लिख दिया मैंने, विष्णु प्रयाग आपका जय और विजय पर्वतों के बीच। तो स्मार्ट वर्क करा कीजिए। नोट्स आपके ऐसा, मैंने आपको पहले बोला एग्जाम निकालना एक आर्ट है। ठीक है। तो देखो अब दो पर्वतों के बीच जितने शहर हैं इंपॉर्टेंट शहर, वो सब एक जगह पे हो गए। तो ऐसे ही पृथक राज्य में भी आप ध्यान देना कि लोकसभा में सबसे पहले किसने मांग उठाई, सरकार को सबसे पहले ज्ञापन किसने सौंपा, और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा में। तो वो क्वेश्चन जब आपका ये तीनों पार्ट खत्म हो गए जैसे आज, उसके बाद अपने आप वो क्वेश्चन बनाओ, वहां पे नोट करके इंपॉर्टेंट फैक्ट करके फिर इन चीजों को एक साथ जोड़ते रहो। कोई दो पार्टियां एक साथ बनी है, इंद्रमणि बडोनी वाला एक साथ लिख दिया, जो यूकेडी वाला पार्ट है कि उसका विभाजन कब हुआ, और काशी सिंह यारी अध्यक्ष कब बने, त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में पत्र बम कब भेजा, तो ये आप एक साथ नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जसवंत सिंह वो पहले आदमी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यूपी विधानसभा में क्या रखा, पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो याद रखना जसवंत सिंह बिष्ट को हम क्या कहते हैं, पहाड़ का गांधी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब आते हैं आगे। इस टाइम जो इंडिया में चल रहा है, देखो इंडिया में दो चीजें चल रही हैं इस टाइम। एक चल रहा है, इसे हम बोलते हैं मंडल और कमंडल की राजनीति। इस टाइम दो चीजें इंडिया में बहुत, क्योंकि इसी टाइम वो टाइम है जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा है भारत में। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी को क्या कर रहे हैं, जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन किसी पार्टी के रूप में है तो वो है आपकी भारतीय जनता पार्टी। तो इस पार्टी की अब क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, वो टाइम है। और इस टाइम चल रहा है राम मंदिर का मुद्दा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको गिराया जाने वाली वो प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा निकल रहे थे। इसी टाइम भारत सरकार ने मंडल कमीशन बनाया, मंडल आयोग बनाया, जिसे बीपी मंडल बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, आरक्षण को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। तो इस टाइम जो देश में चल रही है मंडल और कमंडल की राजनीति से बोलते हैं। तो कहीं आ जाए आपके पास कि मंडल और कमंडल की राजनीति क्या थी, तो मंडल वीपी मंडल जो थे आरक्षण के मुद्दे पे समिति बनाई गई थी, और कमंडल की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे देश में रथ यात्रा निकाल रही थी राम मंदिर को लेकर। तो यूकेडी ने यहाँ पर क्या सोचा, ये सबसे अच्छा मौका है, और यूपी उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया, जो पृथक राज्य आंदोलन था उसको आरक्षण और अयोध्या राम मंदिर वाले मुद्दे के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। और अब उत्तराखंड में क्या होने लग गया, पृथक राज्य आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है इसमें बंद का आयोजन होने लग गया है, जगह जगह दंगे होने लग गए हैं, आगजनियां होने लग गई हैं, गिरफ्तारियां होने लग गई, आंदोलन बहुत तेज हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना इसी टाइम आपसे पूछेगा कि प्रथम पार्टी, भारत की वो प्रथम पार्टी कौन सी है जिसने पृथक राज्य को अपने मैनिफेस्टो में रखा, मतलब अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा। तो याद रखना वो पहली पार्टी है आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है ना, जिसमें बोला जाता है आपको रंगीन टीवी दिया जाएगा, आपको बोला जाता है 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखो 15 लाख वाली बात वो मैंने बोला है कि आप हमेशा जो सोशल मीडिया पे न्यूज चलती है कभी उनको सच मत माना करिए, फैक्ट उनके पीछे का पता करिए। तो 15 लाख वाली जो बात थी वो आपके जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर काला धन वापस आ जाए तो हर भारतीय के अकाउंट में, उन्होंने ये कोई वादा नहीं किया था कि मैं 15 लाख दूंगा, पर चलो तो फिर भी आपसे वादा किया गया कि आपको 15 लाख दिए जाएंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो ये घोषणा पत्र होती हैं, जो घोषणाएं होती हैं जो चुनाव से पहले हर पार्टी करती है। तो याद रखना आपसे पूछेगा प्रथम पार्टी कौन सी थी जिसने पृथक राज्य को अपने घोषणा पत्र में की। जब भी हम पार्टी सरकार में आएगी तो हम क्या करेंगे, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाएंगे, तो वो थी आपकी बीजेपी। इसी टाइम 1991 में 1991 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाती है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री बनते हैं आपके कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह वही है जिनकी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो याद रखना ये कल्याण सिंह कौन थे, तो ये भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के और केंद्र में मंत्री भी रहे और अभी राज्यपाल थे कहीं के। तो ये कल्याण सिंह तो कौन बन गए, ये भाजपा के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। तो याद रखना आपसे पूछेगा कि वह पहला मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है, वह पहला मुख्यमंत्री कौन था जिसने पृथक राज्य का जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजा। ध्यान रखना, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह या प्रथम पार्टी थी आपकी भाजपा। भाजपा वो पार्टी थी जिसने पृथक राज्य आंदोलन को या पृथक राज्य की प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था। मैंने बोला ना, भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, किन्हीं दो राज्यों को आपस में मर्ज करना हो या किसी राज्य की सीमा बढ़ानी या घटानी हो तो संसद करती है। सरकार, राज्य सरकारों से प्रस्ताव जाता है संसद को, केंद्र सरकार को। तो याद रखना दो चीजें यहां पर, पहले कि पहली पार्टी कौन सी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में क्या शामिल किया, पृथक राज्य को शामिल किया, तो वो थी आपकी बीजेपी। और पहली पार्टी जिसने पृथक राज्य के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा तो वो भी कौन थी, आपकी भाजपा की, और मुख्यमंत्री कौन थे, आपके कल्याण सिंह। ठीक हो गया। पर ये केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। जब ये प्रस्ताव ठुकराया जाता है तो याद रखना 1992 में, 1992 में जो यूकेडी मैंने आपको बताया था जिसका विभाजन हो गया था और उसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे काशी सिंह हैरी। तो 1992 में काशी सिंह हैरी ने क्या किया, मतलब यूकेडी ने क्या किया 1992 में, जो गैरसैंण था उसे क्या कर दिया, अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इन्होंने, यूकेडी ने अपनी तरफ से गैरसैंण को क्या कर दिया, राजधानी घोषित कर दिया और गैरसैंण का नाम रख दिया गया चंद्रनगर। इतना समझ में आया आपको क्या क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ कि जसवंत सिंह बिष्ट ने सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव रखा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि वह पहली पार्टी कौन सी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में पृथक राज्य को शामिल किया, तो वो थी बीजेपी। प्रथम राज्य जिसने पृथक राज्य के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था तो वो पार्टी थी आपकी बीजेपी, मुख्यमंत्री थे आपके कल्याण सिंह। पर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रिजेक्ट कर लिया। उसके बाद यूकेडी के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, नाम था काशी सिंह हैरी, 1992 में गैरसैंण को ये उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर देंगे और उसका नाम रख दिया जाएगा चंद्रनगर। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि भाजपा की सरकार गिर जाती है और फिर जो वहां पार्टी पर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, वो बनती है आपकी मुलायम सिंह यादव की और मुख्यमंत्री बनते हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव। इस टाइम देश में आरक्षण और राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो बहुत पीक पर है। तो इसी टाइम क्या होता है, अब आपको 3 डेट यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर आपको 3 डेट याद रखनी है, कंठस्थ कर लो। ये 3 डेट थी आपकी। पहला था आपका 1 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994। इसे हम जानते हैं खटीमा कांड के नाम से। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा खटीमा कांड कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 सितंबर 1994। खटीमा पड़ा आपका उधम सिंह नगर में। इस खटीमा में एक रैली निकल रही थी आरक्षण और पृथक राज्य को लेकर। जैसे ही ये रैली आपके थाने के बाहर से गुजरेगी, वहां पर कुछ विवाद होगा और पुलिस वाले इस रैली पर गोली चलवा देंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आपके शहीद हो जाएंगे। बहुत सारे मतलब 4 से 5 लोग इसमें शहीद हो जाएंगे। तो इसी डेट को हम याद रखते हैं किसके नाम से, खटीमा कांड के नाम से। ठीक, तो खटीमा कांड कब हुआ, 1 सितंबर 1994 को। इधर उधम सिंह नगर में एक रैली निकल रही थी पृथक राज्य के समर्थन में, जिस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी और इसमें 3 से 4 लोग शहीद हो गए। फिर इसी खटीमा कांड के विरोध करने के लिए 2 सितंबर 1994 में हो जाता है आपका मसूरी कांड। तो आपसे पूछेगा मसूरी कांड कब हुआ, तो मसूरी कांड हुआ आपका 2 सितंबर 1994, खटीमा कांड के जस्ट एक दिन बाद।
क्यों हुआ? तो ये खटीमा कांड में जो शहीद हुए थे उनकी उसमें रैली निकल रही थी और इस पर भी क्या कर देते पुलिस वाले, गोली चलवा देते हैं। इसमें आपने याद रखनी है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पहली बार 2 महिलाएं शहीद होंगी। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि मसूरी कांड में कौन महिलाएं शहीद हुई, तो आपने याद रखना है, पहली का नाम था हंसा धनाई और दूसरी महिला का नाम था बेलमती चौहान। ये दोनों मसूरी कांड में क्या हो गई, शहीद हो गई। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा भाई कि हंसा धनाई और बेलमती चौहान कब शहीद हुई, तो ये मसूरी कांड में शहीद हुई कब, 2 सितंबर 1994 को। ठीक हो गया। खटीमा कांड कब हुआ, 1 सितंबर 1994 को। साथ ही मसूरी में एक पुलिस उपाधीक्षक भी मारे गए जिनका नाम था उमा शंकर त्रिपाठी। तो याद रखना, ये पुलिस वाले भी इसमें मारे गए थे जिनका नाम था उमा शंकर त्रिपाठी। ये कौन थे, ये पुलिस उपाधीक्षक थे उस टाइम। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक थे उस टाइम, कौन, उमा शंकर त्रिपाठी। तो मसूरी कांड में 3 लोग आपने ध्यान रखने हैं, एक का नाम था हंसा धनाई, एक का नाम था बेलमती चौहान। और पहली बार उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में कोई महिलाएं शहीद हुई, वो कब, 2 सितंबर 1994 को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की प्रोसेस देखो। तो जब ये दोनों कांड हो गए, खटीमा कांड और मसूरी कांड, तो उत्तराखंड की जनता में बहुत विरोध आ गया। मतलब अब जो था राज्य आंदोलन, पूरे राज्य में आग लग गई। रिस्पिना पुल में आपकी गोलाबारी हो गई, डीएवी के पास करणपुर में आपके पास गोलाबारी हो गई। पूरा राज्य जल उठा इन दोनों घटनाओं के विरोध में। इसका वो करने के लिए, विरोध करने के लिए यूकेडी ने एक प्लान बनाया कि ठीक इसके 1 महीने बाद 2 अक्टूबर 1994 को कुमाऊं और गढ़वाल से सब लोग कहां जाएंगे, रामलीला मैदान जाएंगे दिल्ली में, और हम सब क्या करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। ठीक, तो डेट डिसाइड हुई कब, 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 क्या करा जाएगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में जाया जाएगा। रामलीला मैदान ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है भाई, कभी आप इसका जिक्र आएगा तो जरूर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दिल्ली का रामलीला मैदान में संसद घेराव का प्लान बनाया गया कि संसद को घेराव करेंगे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर 1994 को 20 से 30 बसें गढ़वाल से और 20 से 30 बसें आपकी कुमाऊं से कहां जानी थी, दिल्ली जानी थी रामलीला मैदान में। ठीक हो गया। अब कुमाऊं वाले तो उस साइड से पहुंच गए दिल्ली, पर जो गढ़वाल से जा रहे थे उन्हें नहीं था पता कि आज उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का सबसे काला दिन होने जा रहा है। जैसे ही 1 अक्टूबर 1994 को रात को 11:45 पर ये सब लोग पहुंचते हैं कहां पर, अगर आप दिल्ली जाते हुए खतौली देखा होगा आपने, खतौली देखा होगा, या आपने रामपुर तिराहा एक जगह पड़ती है वहां पर, या मुजफ्फरनगर, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा एक जगह है, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गढ़वाल से जाने वाले लोगों की बसें रोक दी जाती हैं, महिलाओं को उतार कर उनसे रेप किया जाता है, गोलियां चलती हैं, कितने लोगों का आज तक पता नहीं चला। तो याद रखना, इसको हम जानते हैं किस नाम से, मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड के नाम से। जब भी आप दिल्ली जाएंगे, खतौली आता है, उसके बाद आपको एक तिराहा पड़ेगा, वहां पे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो शहीद है उनका स्मारक भी बन रखा है। ठीक है, तो इस कांड को हम जानते हैं 2 अक्टूबर 1994 की जो कांड है उसको हम जानते हैं रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड, या इसको हम जानते हैं मुजफ्फरनगर कांड के नाम से, मुजफ्फरनगर कांड के नाम से। और ये जो डेट थी 2 अक्टूबर रात को 12 बजे, वहां जो भी होता है वो भारत के इतिहास में पुलिस द्वारा की गई सबसे बर्बर कार्यवाही में से एक थी। कितनी ही महिलाओं के साथ वहां पर रेप हुआ, कितने ही लोग वहां पर शहीद हुए, कुछ लोगों का तो आज तक पता नहीं चला कि ये गए कहां। ठीक है, तो इसी को जाना जाता है रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड के नाम से। बस अगले दिन पूरी विदेशी मीडिया, पूरी भारत की मीडिया उत्तर प्रदेश सरकार की जम के आलोचना करती है। याद रखना, उस टाइम मुलायम सिंह वहां क्या थे, मुख्यमंत्री। इसीलिए आपने देखा कि कभी यहां समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं सकती उत्तराखंड में, और खासकर पहाड़ के लोग तो बहुत चिढ़ते हैं समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पुलिस थी ये। आपको पता है पुलिस राज्य सूची का विषय है। जब आप 7वीं अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूचियां आपको पढ़ाऊंगा, 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में ऐसे विषय आते हैं जिनपे केंद्र कानून बनाता है,
राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिनमें राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और वन। तो याद रखना, जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, वो राज्य के अंडर में आती है। तो ये पुलिस जो थी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस उस टाइम मुलायम सिंह के अंडर में थी, तो मुलायम सिंह ने ये सब कुछ करवाया। तो 2 अक्टूबर 1994 को इतिहास में काला दिन याद रखा जाता है, रामपुर तिराहा और मुजफ्फरनगर कांड। जब ये हो गया तो पूरे देश में बवाल हो गया, और अब सरकारों पर भी क्या हो गई, चूल्हे हिल गई। सरकारों ने भी बोला फटाफट जो करो करना है। तो इसी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने, इसी के बाद मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य के गठन के लिए, पृथक राज्य के गठन के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था कौशिक आयोग, या इसे बोलते हैं कौशिक समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, कौशिक समिति के अध्यक्ष, वो थे आपके रमाशंकर कौशिक। तो याद रखना यहां पर 2 समितियां हैं, एक है कौशिक आयोग और एक है दीक्षित आयोग, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो कौशिक आयोग है वो मुलायम सिंह यादव ने बनाया 1994 में पृथक राज्य के गठन के लिए, और जो दीक्षित आयोग है वो बना राज्य गठन के बाद पृथक राज्य की स्थायी राजधानी हेतु। समझ गए आप दोनों? ये क्या है कौशिक आयोग या रमाशंकर कौशिक आयोग? ये है आपका पृथक राज्य गठन के लिए। उत्तर प्रदेश इसको अलग करे कि ना करे, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था कौशिक आयोग या कौशिक समिति। रमाशंकर कौशिक इसके अध्यक्ष थे। दूसरा आपसे पूछेगा पृथक राजधानी या स्थायी राजधानी हेतु कौन सा आयोग बनाया गया, तब आपका आंसर होगा दीक्षित आयोग। वो राज्य गठन के बाद हुआ कि देहरादून को राजधानी बनाए कि गैरसैंण को। ये पृथक राज्य के लिए, ध्यान रखना, ये जो आयोग है ये पृथक राज्य के लिए है, और जो दीक्षित आयोग है वो क्या है, स्थायी राजधानी हेतु है। स्थायी राजधानी हेतु कौन सा है, तो वो दीक्षित आयोग है। ध्यान रखना, मैसअप मत करना इनको आपस में, ठीक है? तो ये राजधानी के लिए, ये राज्य के लिए, ठीक हो गया। तो इसी के साथ रमाशंकर कौशिक आयोग बनाया जाएगा, ठीक। और अब जो होगा कि अब उम्मीद जागने लगेगी कि उत्तराखंड को क्या हो सकता है अलग राज्य बना। पर यहां पर एक और कांड हो गया 1995 में। 1995 में श्रीनगर अपना गढ़वाल, यहां पर एक श्रीयंत्र टापू है, श्रीयंत्र टापू। 1995 में श्रीयंत्र टापू पर कुछ लोग क्या बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे श्रीयंत्र टापू पर, और यहां पर पुलिस ने गोलियां चलवा दी जिसमें 2 लोग आपके शहीद हुए। इनका 2 लोगों के यह नाम है आपके यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि श्रीयंत्र टापू कांड में कौन शहीद हुए थे पृथक राज्य के लिए। याद रखना, एक है आपके नागेंद्र सकरानी और भोलू बरदारी, वो तब है जब टिहरी रियासत वाला सीन चल रहा था हमारा, वो तब के हैं। ये पृथक राज्य के लिए है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, उसमें भी कंफ्यूज मत करना। वो 1948 का है जब मानेंद्र शाह गद्दी नहीं छोड़ रहा था, टिहरी रियासत को भारत में विलय करवाना था। ये आपका पृथक राज्य के लिए शहीद हुए यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। जैसे ही ये लोग शहीद होंगे तो फिर से उत्तराखंड में वो आंदोलन की आग भड़क उठेगी, और मजबूरी में फाइनली फिर क्या करना पड़ेगा, आखिरकार वो डेट आएगी आपकी, वो डेट थी आपकी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 1996, 15 अगस्त 1996। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नाम था आपका HD देवगौड़ा, नाम था HD देवगौड़ा, और लाल किले की प्राचीर से पृथक राज्य बनाने की घोषणा हो जाती है। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि पृथक राज्य बनाने की घोषणा सबसे पहले किसने करी, तो याद रखना पृथक राज्य बनाने की सबसे पहले घोषणा 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से कर दी, और इस प्रकार इन अनगिनत शहीदों ने जिन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए अपने बलिदान दिया, फाइनली हमारे राज्य की घोषणा होगी। इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि हमारे सरकार आएंगी जाएंगी, फिर IK गुजराल बनेंगे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर जाएगी, देश में दोबारा मध्यावधि चुनाव होंगे, और फाइनली फिर 1999 में जाके हमको स्थायी सरकार मिलेगी NDA के रूप में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं। फिर लाया जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ये मैं आपको राज्य निर्माण में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी तो पहली या दूसरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की मिल जाएगी।
फिलहाल हमने फाइनल कर दिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि 90 में जसवंत सिंह बिष्ट ने पहाड़ में, जिन्हें पहाड़ का गांधी कहते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी होगी जो अपने घोषणा पत्र में उसे शामिल करेगी। मुलायम सिंह यादव वो पहले मुख्यमंत्री होंगे भाजपा के जो केंद्र सरकार को पृथक राज्य का क्या भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, पर केंद्र सरकार उसको अस्वीकार कर लेगी। उसके बाद आपका जो ये काशी सिंह एरी हैं यूकेडी वाले, वो गैरसैंण को पृथक राजधानी घोषित कर देंगे और उसका नाम चंद्रनगर रख देंगे। उसके बाद आपको 3 डेट याद रखनी है। 1 सितंबर 1994 जिसको कहा जाता है खटीमा कांड, 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड। मसूरी कांड में 2 महिलाएं शहीद हुई, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। साथ में एक पुलिस उपाधीक्षक भी मारे गए जिनका नाम था उमाशंकर त्रिपाठी। इन दोनों घटनाओं के विरोध में 2 अक्टूबर 1994 को गढ़वाल से दिल्ली जाते हुए रामपुर तिराहा में रात को बसों को रोककर वहां पर अत्याचार किया जाता है, जिसे रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसके बाद हुआ आपका संयंत्र टापू कांड 1995 में, जिसपे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत 2 आपके लड़के शहीद हो जाते हैं। फाइनली फिर उसके बाद 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर देते हैं कि अब क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा जिसका नाम होगा क्या, उत्तरांचल। ठीक है, तो याद रखना गठन के टाइम नाम उत्तरांचल था, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। इसके आगे का जो पार्ट है ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसके आगे का जो पार्ट है उत्तराखंड राज्य निर्माण सामान्य परिचय, वहां पर पूरी वीडियो है, तो वो आप देख लें। तो ये आपका आज क्या हो गया, पृथक राज्य आंदोलन आपका समाप्त हो गया। बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।